सुंदरवन जंगल में एक बतख मौसी रहा करती थी। उसी जंगल में उनकी बड़ी बहन की बेटी टुनटुन अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। लेकिन वो दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। टुनटुन अपने पति से कहती है, ए जी सुनते हो, बारिश का मौसम आने वाला है, हम लोग खाने का भी इंतजाम कर लेते हैं। क्यों नहीं, उसका पति कहता है, चलो हम लोग अब की बार मटर की खेती करते हैं। टूनी चिड़िया खुश हो जाती है, कहती है ठीक है। बंटी कबूतर अपने खेतों को अच्छे से तैयार करता है और अपने खेतों में मटर की बीज बो देता है। कुछ दिन बाद बारिश आती है। बंटी कबूतर अपने खेतों की जुताई करने में लग जाता है, बहुत मेहनत करता है और उसमें मटर के दाने बो देता है। कुछ समय बाद उसे छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। फिर उसके बाद पौधे आने के बाद उसमें मटर के बीज लग जाते हैं, दाने आ जाते हैं। बंटी कबूतर अपनी टोनी से कहता है, चलो मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। वो कहती है ठीक है। उसको मटर के खेत में ले जाता है, कहता है देखा कितनी प्यारी फसल आई है। टुनटुन कहती है, हाँ आपने तो सही कहा, लेकिन मैं जो कहती हूँ वो करोगे? उसने कहा बोलो। वो कहती है, अब की बार जब ये फसल बिकेगी तो हमको क्या दोगे तोहफे में? कहता है जो तुम कहोगी मैं वही दे दूँगा। कहती है ठीक है। पूरे जंगल में ये खबर फैल जाती है कि अब की बार टूनी की फसल बहुत अच्छी आई है। ये खबर सुनकर हरिया कबूतर टुनटुन के घर आता है और कहता है, टुनटुन तुम हमको अपनी फसल दोगी? टुनटुन कहती है कि हाँ। वो कहता है कैसे लोगे? तो हरिया कबूतर बोलता है, मैं 20 रुपए के 1 किलो लूँगा। तो टुनटुन गुस्सा हो जाती है, कहती है ना, शहर में तो इससे ज़्यादा महंगे दाम है, मैं शहर में ही दूँगी। ये कहकर हरिया गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। टुनटुन कहती है ठीक है गुस्सा हो जाओ, लेकिन मैं अपनी फसल तुमको देने वाली नहीं हूँ। हरिया कबूतर टुनटुन को बहुत समझाता है, लेकिन टुनटुन कहाँ मानने वाली थी। हरिया कबूतर परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। टुनटुन ये सारा हाल अपने पति को सुनाती है। अपने पति से कहती है, क्यों जी, तुम जंगल के और भी सारे पक्षियों से तो बात कर सकते हो ना, शायद हमारी फसल और अच्छी बिक जाए। बंटी कबूतर कहता है ठीक है मैं बात करता हूँ। टुनटुन को लगता है अब तो मेरी फसल बिक ही जाएगी और मुझे बहुत अच्छा तोहफा भी मिल जाएगा। यही सोचकर वो बहुत मन में खुश हुआ करती है। बंटी कबूतर कहता है, मेरी प्यारी टुनटुन तुमको तोहफे में क्या चाहिए? टुनटुन बोलती है अच्छा, कहती है हमको अगर आप देना ही चाहती हैं तो हमको एक प्यारा सा हार चाहिए। बंटी कहता है ठीक है, अगर बिक जाएगी मटर मेरी तो मैं तुमको बहुत अच्छा सा हार लेके दे दूँगा। तो टुनटुन खुश हो जाती है। ऐसे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे, अचानक से उसी जंगल में आग लग जाती है। जंगल के सारे पक्षियों के झोपड़े जल जाते हैं उसी आग में। टुनटुन बहुत परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा भयानक आग लगी हुई थी, किसी का भी कोई झोपड़ा नहीं बचा था। अपने घर से बैठे बैठे देख रही थी। वो जंगल के सभी जितने सारे पक्षी थे सभी को बुला लेती है सबकी हेल्प करने के लिए। सिर्फ इसी टुनटुन का ही झोपड़ा बचा हुआ था। अब ये बहुत परेशान रहती है। बंटी कबूतर कहता है टुनटुन अब तो किसी के पास कुछ खाने के भी लिए नहीं बचा है जंगल में, क्यों ना हम सब लोग इसकी मदद करते हैं अन्य सारे पक्षियों की। टुनटुन कहती है ठीक है। बंटी कबूतर जंगल के सारे पशु पक्षियों को खाने का निमंत्रण दे देता है, कहता है सारे जंगल के पक्षियों हमारे घर आ जाना। टुनटुन ने सबको निमंत्रण भिजवाया है। वो कहती है मेरे घर आओ, मैं सबको खाना बना के खिलाऊंगी। उसमें हरिया कबूतर भी आता है, सारे उसके फ्रेंड आते हैं, हरिया कबूतर भी आ जाता है। टुनटुन सबको देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है वाह मेरे सारे दोस्त आ गए। वो जल्दी से खाना बनाना शुरू कर देती है। तो बच्चों पता है टुनटुन खाने में क्या बनाती है? देखो बंटी कबूतर भी सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं टुनटुन खाने में क्या बना रही है।
बंटी कबूतर टुनटुन को बुलाता है और कहता है, टुनटुन बताओ ना क्या बनाया है। टुनटुन कहती है, नहीं बताऊंगी, जब आपको दूंगी खाने के लिए तो खुद में पता चल जाएगा। तो वो कहता है, प्लीज़ बता दो। कहती है, ठीक है और थोड़ा इंतज़ार करो। वो कहता है, मेरे से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता है, लेकिन फिर भी टुनटुन नहीं बताती है। टुनटुन कहती है, अपनी आंखें बंद करो। 1 2 3। क्या आया है? जीरा राइस। क्यों, ये सबको पसंद है ना जीरा राइस? कितना सुंदर बना है, सारे बच्चे तो खुश ही हो रहे हैं। टुनटुन की दोनों बोरी खत्म हो जाती है, खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। टुनटुन ने जिसको नहीं बुलाया था वो लोग भी आ गए थे, क्योंकि इतना प्यारा ही चावल बना हुआ था। लेकिन टुनटुन उन लोगों को भी खिला देती है, किसी को भूखा नहीं रखती है। जंगल के सारे पक्षी टुनटुन के हाथ का बना चावल खा के बहुत ही ज़्यादा आनंद में थे। बच्चों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना तो मत ही भूलिएगा। राधे राधे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना।